शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में पीर तक तौसीक कर दी गई है। शहबाज शरीफ जिनकी समात जारी थी, अबूरी जमानत में पीर तक तौसीक कर दी गई है। अब पीर को दोबारा समात होगी। दलाइल का सिलसिला जारी था। वकला की जानिब से शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में पीर तक तौसीक कर दी गई है। अहम खबर आपको दें, पीर तक तौसीक कर दी गई है। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में अहम केस था जो कि आज अदालत में लगा। इंटरनेशनल आपको बताते चलें, शहबाज शरीफ जो कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये केस चल रहा था, अबूरी जमानत में पीर तक तौसीक कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में तौसीक कर दी गई है। दरख्वास्त पर समात जारी थी। शहबाज शरीफ रोस्टर पर आए थे। उन्होंने कहा था कि मुझ पर इल्जामात लगे हैं, मैंने बतौर वज़ीर आला इख्तियारात से तजावुज़ किया है, दीगर इल्जामात लगाए गए, बेनामी असासाजात के इल्जामात लगाए गए। अभी आपको बताते चले, ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में पीर तक तौसीक कर दी गई है। शहबाज शरीफ जो कि समात में थे, उन्होंने रोस्टर पर आकर कहा कि मुझ पर बहुत भारी इल्जामात लगाए गए हैं, जिस पर जस्टिस सरदार अहमद नईम ने रिमार्क्स दिए थे कि आपके वकील ने आपकी हिदायत के मुताबिक दलाइल नहीं दिए हैं क्या। जस्टिस फारूक हैदर ने यह भी रिमार्क्स दिए कि अपने वकील के दलाइल मुकम्मल होने दें, फिर आपको सुन लेंगे। तो उसके बाद शहबाज शरीफ ने बात भी की। अभी ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक तौसीक कर दी गई है पीर तक, और पीर को दोबारा समात का आगाज होगा और दोबारा समात की जाएगी। मियां शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में जो कि पीर तक तौसीक कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में पीर तक तौसीक की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत के लिए शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए। नैब की सब तैयारियां धरी की धरी रह गईं। आपको बताते चलें कि मियां शहबाज शरीफ भी जब घर से निकले तो उन्होंने ये कहा था कि मैं इस नीयत से निकल रहा हूं कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाए तो मैं अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा। यहां पर हाजिर हुए पेशी पर और यहां पर दलाइल का सिलसिला जारी था। कार्रवाई जो है वह पीर तक मुलतवी कर दी गई है। मियां शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में पीर तक तौसीक कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में पीर तक तौसीक की। मनी लॉन्ड्रिंग केस जिसमें अहम वो पीर तक तौसीक कर दी गई है। अबूरी जमानत के लिए शहबाज शरीफ अदालत पेश हुए थे। नैब की सब तैयारियां धरी की धरी रह गई थी। वाज़ेह रहे कि बहुत हद तक सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। आने और जाने वाले जो अदालत के रास्ते हैं उन पर सख्त सिक्योरिटी थी और यहां पर गिरफ्तारियों का इंतजाम भी मुकम्मल कर लिया गया था। जबकि दूसरी जानिब कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहां पर मौजूद थी। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं, जब पेश हुए शहबाज शरीफ अदालत में बड़ी तादाद में कारकुनान यहां पर नारेबाजी भी कर रहे थे। शहबाज शरीफ ने जब घर से निकले तो उन्होंने कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूं कि मैं अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अदालत फैसला करेगी, बेहतर फैसला करेगी। अभी जो है वो फैसला सुनाया जाना था कि पीर तक तौसीक कर दी गई है, दोबारा से समात होगी। दलाइल का सिलसिला जारी था, जिसके बाद अभी अदालत ने पीर तक समात को मुलतवी कर दिया है। मियां शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में पीर तक तौसीक कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में पीर तक तौसीक की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस जिसकी आज समात हो रही थी, अबूरी जमानत के लिए शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए। नैब की सब तैयारियां धरी की धरी रह गई, क्योंकि आज मुकम्मल इंतजाम किया गया था कि अगर अदालत की जानिब से हुक्म दिया जाता है उनकी गिरफ्तारी का तो उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबकि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी ज़हनी तौर पर तैयार होकर आए थे कि अगर हुक्म दिया गया और मुझे गिरफ्तार किया गया तो मैं अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा। मलिक अशरफ हमारे साथ, उनसे जानते हैं। मलिक अशरफ बताएगा अदालती कार्रवाई क्या रही? सितंबर को उनके वारंट जो जारी किए गए, वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए और उनको 6 जून के लिए बुलाया गया, जबकि कबल अज वक्त उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करना जो है वो नैब की बदनीति जो है वो जाहिर करता है। मजीद उनका ये भी कहना था कि जब उनका जो रेफरेंस है वो दायर हो चुका है और अब इनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, ये कहना था अमजद परवेज एडवोकेट का। आजम नजीर कार ने भी तफसीली दलाइल दिए और उनका कहना था कि इनको सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार किया जा रहा है। इस शहबाज शरीफ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से रवाना हो रहे हैं और लीगी रहनुमाओं की और कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा है। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफी के अलावा शायस्ता परवेज मलक भी यहाँ पे आई हुई थी और इसके अलावा दीगर लीगी कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है जो उनको यहाँ पे मियां शहबाज शरीफ के लिए उनके साथ जा रही है। जबकि हम बात करें आज के अहम इस केस की, तो आज इंतहाई अहम केस था और ये करार दिया जा रहा था कि आज शहबाज शरीफ की जमानत के हवाले से कोई फैसला हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले भी दलाल होते रहे। मियां शहबाज शरीफ के जो वकील हैं अमजद परवेज और आजम नजीर तारड़, इन्होंने 2 रोज पहले भी दलाल दिए और उससे कबल भी दिए और आज इस बात का इजहार किया जा रहा है कि आज इस पे फैसला आ जाएगा। यही वजह थी कि आज नैब ने भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुमकिन जमानत खारिज होने के हवाले से
अपनी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की हुई थी। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात थी और जबकि हमारी जो नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अभी तक उन्हें मौका ही नहीं दिया गया कि वो मियां शहबाज शरीफ के वकला के दलाल के बाद अपने जवाब दें, इसमें जमा करवाएं या उसके दलाल दें। जो नैब के वकील हैं उनका ये कहना था कि उनका एक सादा सा सवाल ये है कि मियां शहबाज शरीफ जो है उनका 2008 में असासे कितने थे और अब 2020 है, अब कितने हैं, यानी 12 सालों में उनके जो असासे बढ़े हैं। नैब प्रोसिक्यूटर का ये कहना था कि वो ये अदालत में सवाल उठाएंगे कि 12 सालों में जो असासे बढ़े हैं इसके आमदन के ज़राए क्या हैं, ये सवाल किया जाएगा। लेकिन आज जो नैब के वकील हैं उनको मौका नहीं मिला, क्योंकि आज सुबह 10 बजे के बाद इसकी समाअत का आगाज हुआ तो पहले आजम नज़ीर तार ने दलाल दिए, उसके बाद अमजद परवेज जो है उन्होंने दलाल दिए। अदालती वक्फा हुआ 11:30 बजे, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में 11:30 से 12 बजे तक अदालती वक्फा होता है और इस आधे घंटे के दौरान ठीक है, मलिक अशरफ हमें अपडेट कर रहे हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि लाहौर हाई कोर्ट से रवाना हो गए हैं, राना सनाउल्लाह, साद रफीक और दीगी लीग कारकुनान जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि लाहौर हाई कोर्ट से रवाना हो रहे हैं। ये अदालतें जो हैं वो इंसाफ जो है वो मियां शहबाज शरीफ क्या आप समझते हैं कि अदालतें जो है वो अंडर प्रेशर नहीं है? देखिए, अदालतें जो है वो अदालतों के अंडर प्रेशर होने की, अदालतों के इंडिपेंडेंट होने की भी एक तारीख है पाकिस्तान में, और बड़े बड़े इंडिपेंडेंट और बड़े बड़े मजबूत जजेस हुए हैं और बड़े फैसले हुए हैं, और अदालतों पे दबाव की भी एक बड़ी मुसलमान तारीख है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो है वो ऑन रिकॉर्ड हैं ये कहने में कि फलां केस में जो है वो हमें हमारे ऊपर जो है वो दबाव था, वो जजेस के खिलाफ एफएस दायर की जाती है, जजेस की निगरानी की जाती है, उनको मुख्तलिफ हथकंडों से जो है वो ज़ेरे बार लाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इस मुल्क में होती रही है और आज भी हो रही है। तो इसलिए ये कहना कि अदालतों के ऊपर दबाव नहीं डाला जाता ये तो मुनासिब नहीं होगा। लेकिन बहरहाल अदालतों की एक ये भी तारीख है कि अदालतों ने बुरे से बुरे वक्त में भी और डिक्टेटर्स के दौर में भी जो है वो साफ और हमें ये उम्मीद है कि पार्लिमानी लीडर्स की मुलाकात जर्नल और एक गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है जिसमें जो सिक्योरिटी एजेंट्स हैं उनकी ऊपर अब एक ऑफ दी रिकॉर्ड मुलाकात जो है वो उस मुलाकात में शरीफ हर आदमी जो है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑफ दी रिकॉर्ड मीटिंग को ऑफ दी रिकॉर्ड रखे। अब अगर उन ज़ुम्मेदारान में से एक कोई शैतान सिर्फ इंसान और वो शैतान आके जो है वो बाहर सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए और अपनी जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ चलाने के लिए उस मीटिंग का हाल बयान करना। राना सनाउल्लाह मीडिया से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कहना कि अदालतों पर दबाव नहीं डाला जाता ये कहना सही नहीं है।